चाहे सम्मान अच्छी बात है, सामान्य बात है, ना हो हमारा पास जाने नहीं है। एक बार मैं था कहीं, सच घटना है, मेरे से कहा, बोले महाराज आजकल आप भूल गए क्या मुझे? नहीं। बोले लग रहा है महाराज कुछ जानते नहीं मुझे, क्या भूल गए कि नहीं? सामान्य 2-3 बार उससे चलते थे, मैंने क्या बात? बोले महाराज कुछ हो गया मुझसे क्या? नहीं। बोले क्या बात हो गई? मैंने कुछ नहीं। बोले महाराज लग रहा भूल गए। 2-3 बार उसने कहा, मैंने समझ नहीं आया। उस दिन क्या हुआ, प्रवचन हुआ, प्रवचन उसका नाम नहीं लेता है। इतनी सी बात गलती गलत, मतलब नहीं ले पाए, नहीं बहुत सारी जगह पे आ गए। अब उसका नहीं ले पाए, मान लो नहीं ले पाए तो थोड़ी ठीक है कि नहीं सब करना हमको, तुम दे रहे हो क्या? हाँ, पर लेकिन उदाहरण दिया तो मैं रोज ले रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़ा भी आदत सुधार रहा हूँ कि रोज लेता हूँ, फिर एक दिन नहीं लो, अरे आज महाराज कई बात हो गई, मुझसे आज कई बात हो गई, तुम्हारा नाम कहीं ले लो। भैया तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, इसलिए एक उपदेश देने लगा मैं, भैया नाम की सम्मान की भावना लेके मत आना, क्यों कभी कभी नहीं ले पाते हैं और सबका नाम लेना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको बस गुरु चरणों में गुरु भक्ति के लिए आओ, जिन देशना सुनने आओ, अपने परिणाम विस्तृत बना के आओ, और जब गुरु चरणों में मोक्ष मिल रहा है, यत्र भावा समय गुरु भक्ति सदी मुक्ति क्षुद्रम किम न साधे, तिल्लो मूल रत्नी ने दुर्लभा किम सुदुष्करा। गुरु भक्ति से मोक्ष मिल रहा है तो क्षुद्र वस्तु नहीं मिलेगी, किससे मन सामान चीज है। जिस रत्न से तीनों लोक की सामग्री खरीद सकते हैं, उस रत्न से आप भूषा नहीं खरीद सकते, समझ रहे ना? जिस रत्न से तीनों लोक की सामग्री खरीद सकते हैं, उस रत्न से भूषा नहीं खरीद सकते। अरे खरीद में क्या बनेगा? जिस गुरु चरणों में आकर के मोक्ष मिल सकता है, ये सम्मान मान छोटी मोटी संसार के सुख मिलेंगे नियम से। इसलिए वो कामना न करके आत्मकल्याण की भावना लेकर आना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। आगे संसार का सुख क्या है, किस प्रकार का है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की जय। नमोस्तु परमात्मने, नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो नोय सब्बसावणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री मुनि व्यासपुर भगवान की जय। 1000 श्री तमणी पारसनाथ भगवान की जय। 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु सुरविराज साहिब महाराज की जय। परम पूज्य विष्णु साहिब महाराज की जय। कल अपन ने देखा था, आचार्य महाराज ने कहा था कि जो भाव हमें मोक्ष दे सकते हैं, वो भाव हमें क्या स्वर्ग नहीं दे सकते। कहने का अर्थ जो हमारा व्रत, जो नियम, संयम, दान, पूजा पाठ, संयम, शील, ये सब मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। परंपरा से मतलब दान, पूजा, आराधना, सेवा, भयवृत्ति परंपरा से है, संवित के साथ हो तो, और संयम के साथ संयम साधना करते, संयम की साधना करते, तपस्या करते तो मोक्ष का कारण है। तो ये परंपरा से मोक्ष दे सकते हमें, तो स्वर्ग के साधन क्यों नहीं दे सकते? हमने कल दिया दृष्टांत आपको कि जो रत्न हमें तीनों लोक की सामग्री दे सकता है, वो रत्न से क्या हम तृण नहीं खरीद सकते, भूषण नहीं खरीद सकते? नियम से खरीद लेंगे, मतलब प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ऐसी है कि हाँ, भगवान की आराधना कभी करें, पूजा करें, पाठ करें, तो भगवान से मांगे नहीं, भगवान से कोई प्रार्थना ना करें। क्यों? नियम से मिलना है। मैंने एक बार दृष्टांत सुनाया था कि कल परसों एक दिन सदना प्रचार सुनाया था एक बार, और उसने भी सुनाया था शायद, कि किसी ने कहा कि भगवान रूस गए, भगवान कुछ देते नहीं हैं। अपन भक्ति करते, कल भी हमने बताया था आपको, गरीब व्यक्ति दुखी दे जाते, कई बार परेशान होते हैं, अपन को लगता है भगवान कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान बहुत कुछ करते हैं। यद्यपि जैन सिद्धांत के अनुसार भगवान कुछ नहीं करते, इस तरह से भगवान कुछ, वैसे भी व्यवहार से भगवान कुछ नहीं करते। भगवान करके भगवान करता धरता है नहीं, भगवान कुछ भी नहीं करते, परम सत्य है। परंतु सामंत भगवान की भक्ति कुछ नहीं करती, क्या नहीं करती है। तो एक बार एक भक्त, भगवान का सच्चा भक्त, उसको कहीं जाना था। जाने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले नंबर प्रेस में कपड़ा करना, मतलब कपड़े में प्रेस करना था। तो लाइट चली गई, तो कपड़े नहीं मिल पाए सही। दूसरा, उसने भोजन के लिए सोचा, भोजन वाली बाई नहीं आई,
चलो बाहर करने की वजह उसने गाड़ी निकाली, उस गाड़ी पंचर। तो भगवान गुस्सा होकर भगवान के चरणों में पहुंच गया। कौन? भक्त, समझ रहे ना? भक्त भगवान के चरणों में पहुंच गया और भक्त भगवान के चरणों में कहता, भगवान आप क्या अन्याय करते हो, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, और आपने हमारे साथ अन्याय किया है। तो भगवान कैसे अन्याय? बोले भगवान मैं सुबह सुबह जब तैयार हुआ मैंने सोचा कपड़े पहने चलो प्रेस कर लूं, लाइट नहीं थी। दूसरा बोले मैंने सोचा चलो लाइट नहीं है, बिना दूसरा प्रेस कोई सामान कपड़ा पहले प्रेस वाले वो पहन के चले, तो भोजन के लिए इंतजार किया तो बाई नहीं आई। बोले तीसरा कारण क्या होना? बोले तीसरा कारण में जब मैं सोचा चलो बाई नहीं आई, भोजन बाहर कर लूंगा, तो वहां जाकर देखा कि गाड़ी पंचर। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? भगवान कह रहे थे बेटा तुम समझे नहीं, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया है, मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है। बोले भगवान कैसे न्याय? बोले मैंने तो रक्षा की है तुम्हारी, तुम समझते नहीं हो, बस इतना अंतर है। तुम समझते नहीं हो, तुम समझे नहीं हो, इसलिए तुम मुझे दोष आरोपण कर रहे हो। बोले कैसा? देखो सुनो कैसा? बोले तुमने देखा कि लाइट चली गई, गोल हो गई, गोल बोल तो लाइट को, लाइट गोल हो गई। बोले आज तुम प्रेस करते, तुम देखो प्रेस में जाकर के उसमें प्रेस में तुम्हारे बाल जो लगे ना, बाल कटा हुआ है, मैंने लाइट गोल की है, मैंने लाइट बंद की है। क्यों? बोले आज तुम प्रेस करते, तुम मेरे भक्त थे, तो लाइट में प्रेस करते चालू करते, तुम्हें करंट लग जाता, तुम मर जाते। दूसरा बात बोले भाई मैंने खुद नहीं भेजा है, मैंने भाई को रोक के रखा है। क्यों? क्योंकि भाई आने तैयार थी, सब कुछ था, पर मैंने भाई को रोक दिया, गेट नहीं खोले, बंद कर दिए भाई तुम्हारे भोजन करने, क्योंकि भाई को कोरोना वायरस था, एक दृष्टिमाल कोरोना वायरस नाम दे दिया, कोई बीमारी थी, तो भोजन बनाते तुम उस भोजन कर तुम बीमार होते मर जाते, इसलिए रोका। तीसरी बात बोले आज तुम गाड़ी लेके जा रहे थे, वो भोजन बाहर करते, तुम्हारा एक्सीडेंट होना था, इसलिए मैंने गाड़ी की हवा निकाल दी, मैंने टायर की ट्यूब की हवा निकाल दी। अब बताओ भगवान ने अन्याय किया कि न्याय किया? लेकिन तुम लोग क्या करते हो? ऐसा दृष्टांत पढ़ के मैं बड़ा संतुष्ट हूं। अपन के भगवान दोष देते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ अन्याय नहीं, कभी अन्याय नहीं होता। दूसरी बात तो ये नियम है, हमने कल बता ही दिया था, जितना हमारे कर्म में है उतना हमें मिलना ही है, हम क्यों दूसरों को दोष देते हैं? क्या नियम से इनके ससुर जी थे, हो गई बीमारी, चले गए, खत्म हो गए। कितने साल के थे भाई? लगभग। अपन दोष भगवान को देखते हैं, दूसरों को देते हैं, किसने वैसे नहीं, इसने नहीं किया, आप हल्के हो गए। मैंने कल कचरा का हीरे का दिया था, वैसा पूरा नहीं हो पाया था शायद, कि कचरा निकल रहा है, हम दोष देते, कचरा निकल रहा, गंदगी आ गई। नहीं भाई साहब, हीरे मत जवाहर बचे ना। हम सुख में प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, ये नहीं सोचते वास्तव में कि हमारे साथ क्या हो रहा है। विपरीत परिस्थिति में हताश नहीं होना चाहिए। उनको बोलो धीरे धीरे, पापा नहीं करेंगे, क्या नहीं, उनको मना करके आओ, बोले यहाँ से जाओ, आवाज करके वहां तो नहीं। सुन रहे हो ना? क्या सुन रहे हो? हम दूसरों को दोष देते हैं, पर को दो एक सूत्र है, कर्ता स्वयं है और कष्ट के समय पर को दोष देता है, सब थोड़ा मूर्खता है, सब थोड़ी मूर्खता है। नहीं, कभी नहीं, दोष कभी दो नहीं। मेरा कर्ता मैं हूं, मैं दूसरे का कर्ता नहीं, दूसरा मेरा कर्ता नहीं। ये बताओ मैंने पाप किए थे कि दूसरे ने पाप किए थे? स्वयं नहीं किए थे। कष्ट में जो मोरे बनाएंगे। अब दूसरा कोई गाली दे, हम लोग संबोधन जरूर करते, सभी आदमी चिंतन आया, बहुत सारे विषय में आया कि ज्ञानी तो इसने कोई दोष मेरे जैसे बड़ी सिगरेट कर दिया दृष्टांत, इसने कोई सिगरेट पी ली, गलत काम कर लिया है, धर्मात्मा है, हमारे खालू है, भी खा ले तो मत सोच ले महाराज पास और खा कोई थोड़ी त्यागी है, पर ठीक है खा लिए, नहीं खाना चाहिए महाराज पास रह के, खाना नहीं ज्ञानी है ना, महाराज पास रहे तो मन में खाना, रात में भोजन नहीं करना, कोई खिला भी, चल भाई नमकीन खा ले, कचौड़ी खा ले, है ना, मत खाना। बोले भाई साहब मेरा त्याग है, भले त्याग ना हो, महाराज पास हो, बदनामी मानी हमारी भी साथ होगी, पर मान लो खा लिया और तुमने देख लिया, ठीक है ना,
तो भैया उसने खाई, आपका कर्तव्य है कि उसको समझा दो। मैंने बहुत बड़ा मेरे तो कुछ विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए कुछ अब शब्द भी निकल रहे थे कथनचित थोड़ी थोड़ी। अब शब्द मतलब अब शब्द की दृष्टि शब्द नहीं कि ज्ञानी तूने शास्त्र तेरा कहाँ गया, धर्म कहाँ गया, दर्शना चरना द्वापी चलताम धर्म असलई प्रतिपस्तापनम प्राप्त स्थिति कण मुझते। मैं सोच रहा था अभी कि कहाँ गया तेरा सर। मैं सोच रहा हूँ बड़े विद्वान साधु मैंने बड़े मुझे प्रश्न करना है उनके बीच में। मेरे गुरु महाराज से मुझे प्रश्न करना से बताऊँ, मुझे बहुत सारे प्रश्न जब मिलेंगे तो मुझे सबसे पहले मुझे यही निकालना है मुझे कि कहाँ गया तुम्हारा शास्त्र। शास्त्र लाओ कर, जैन दर्शन कहाँ गया, तुम जैन दर्शन को मानते हो कि नहीं, शास्त्र को मानते हो कि नहीं, शास्त्र कहाँ गए तुम्हारे। शास्त्र पढ़ते समय कहाँ जाते हैं जब क्रिया सामने होती है कोई। मात्र शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र बोलने से, प्रवचन करने से क्या होगा। हर साधु करता है प्रवचन कि कोई गलत कोई काम हो जाए किसी का, किसी तो निंदा नहीं करना चाहिए। हर साधु कहते हैं, हर साधु कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्थिति का करना चाहिए। हर साधु कहते हैं उपमान करना चाहिए। आज हम कहाँ गए, समझ रहे हैं। कोई भी साधु मुझे कभी कोई भी चाहे विराग सागर, विद्यासागर, विष्णु सागर, कोई भी सागर हो, हर साधु को शास्त्र पढ़ दो आप, हर साधु के ग्रंथ में लिखा रहेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ पालन करते हो, वो सत्संग करते हैं क्या, काय के साधु फिर जैन दर्शन बचा ना। अरे धर्म को नहीं समझ पा रहे हम, समस्या हमारी है धर्म को नहीं समझ पा रहे हम मात्र ऊपरी ऊपरी। हाँ हमारे घर ने कुछ कर लिया, हमारी बेटी ने कुछ कर लिया तो हम उसको छिपा दो, दूसरे ने की तो उसको जाकर करने प्रयास करते बेटा अरे उसने लव मैरिज कर ली, अरे उसने ऐसा कर लिया, उसने उसकी लड़की कैसे जा रही थी, उसकी लड़की कैसे कर रही थी, और स्वयं की लड़की कुछ करे तो कुछ नहीं। हमारा शंका साधु कर ले तो तुरंत तुम समाधान करते हो उसका। हम स्वयं न बचाते, हमारा संस्कार तुम्हारा बचाने का प्रयास करते हैं, हमारा को हम तुरंत बचाते हैं, दूसरे को गिराचा। इधर में क्या जन दर्शन है, क्या शास्त्र है, लिखा है शास्त्र में। मैं तो सोच रहा हूँ पूछू शास्त्र में लिखा है कहीं, बताओ पढ़ा है शास्त्र में। हमने तो इतना पढ़ा है कि यदि चोर ब्रह्मचारी अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में छत्र चुरा के ले आया, सेठ ने ही कहा कि नहीं मैंने मंगाया है। क्या कहा, मैंने मंगाया है। वो सिपाही पीछे गए, क्यों, क्योंकि इस ब्रह्मचारी क्या जो होगा सो होगा, लेकिन धर्म की बदनामी होगी, लोग ब्रह्मचारी को बदनाम करेंगे। ये ज्ञान इस सामान्य ग्रस्त में था, साधुओं में ज्ञान नहीं बचा, विद्वानों में ज्ञान नहीं बचा। मैं आश्चर्य करता हूं कहां गए वो ज्ञान, कहां गए विद्वान, कहां गए शास्त्र। ध्यान भी आपको विशेष रूप से कुछ भी नहीं, इनका जो हो सो हो, खूब खाए आलू खूब खाए रात भोजन, पर शास्त्र को समझो। दर्शना चरना द्वापी चलताम धर्मस्लई। कोई व्यक्ति मिथ्या में जाने लग जाए, एक पवन जाए, पवन बेग और मनोवेग हो गए हैं, दो दोस्त थे, मनोवेग नाम में पवन बेग, उनके नाम भाई वाले दोस्त थे। एक ने अपने दोस्त को सम्य दृष्टि बनाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें पूरी कहानी उसी पर है। यहाँ ले गए, वहां ले गए, वहां ले गए, संबोधन किया, उसको संबोधन फिर से दिखाया सम्यक बनाने के लिए। और चारित्र मिश्र करने के लिए हमारे बारिश महाराज ने पुष्पदाल मुनिराज जो 12 साल से अपनी स्त्री को याद करते रहे, 12 साल तक मुनिराज दबेली रहे, फिर उनको संबोधन किया, अपने घर ले गए। वो घर ले जाकर कहा देखो इतनी सुंदरियां को संभालो, ले लो कोई चाहिए हो तो। अरे भगवान इतनी सुंदरियों को छोड़ दिया, मैंने एक नहीं छोड़ पाई, छोड़ के विराट बना रहा। इसको स्थिति करना, दर्शना चरना द्वापी चलताम धर्मस्लई प्रतिपस्तापनम प्राप्त स्थिति कर मुझते। भूल के भी ध्यान रखना भैया, कभी कोई भी हो चाहे किसी का हो, मान लो उदाहरण के लिए स्पष्ट बोल दूंगी तो आपको इनका खराब लग रहा है, कोई चीज है इनको इनका खराब लग रहा है, मत प्रचार प्रसार करो इसका। हो सके तो संबोधन कर दो, नहीं तो थकी थे जानो क्या। और विशेष रूप से आपस में तो घर गृहस्थी में तो देखो हम कहें भी तो नहीं चलता, लेकिन कम से कम धर्मात्मा, धर्म क्षेत्र परमात्मा, इनमें तो उनको तो बचाओ, त्यागी को बचाओ, इनकी रक्षा करो। और एक बात को ध्यान रखना, माँ अपने बेटे को गलत करते हुए देख लेती है, गलत भी कर देता है बेटा, उसको फिर भी संभालते हैं, क्यों, मेरा बेटा है। यदि माँ कोई गलत करती है, पिता कोई गलत करता है, तो बेटा उसको छुपाने का प्रयास करता है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। बताओ भैया, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, यदि आप शराब पीने लग जाओ, वो आपका बेटा चिंटू शराब पीते हुए देख ले, तो सच बताओ क्या वीडियो बना करके वो तुम्हें दुनिया में भेजेगा कि मेरे पापा बिना कैसा शराब पी रहा है, इसको शर्म नहीं आती, छुपाने का प्रयास। बोलो क्या नहीं, आप सबके लिए, मात्र एक नहीं सबके लिए।
धर्म समझो। इसलिए हमारे आचार्य कहते नहीं, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि कल्याण है, विशुद्धि से होगा। ये पर प्रपंच में पड़े पड़ के हमने अपनी अपनी अमूल्य पर्याय को नष्ट कर दिया, नष्ट। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि जो भाव में मोक्ष दिला सकती है वो भाव क्या स्वर्ग नहीं दे सकती। मांगो नहीं, मांगने से कुछ नहीं होगा। धर्म करो, बस धर्म करो। कोई बात ध्यान रखना, धर्म ही करना, यहाँ वहाँ मत देखना। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, यदि हम यहाँ वहाँ देखेंगे कोई सही नहीं दिखेगा। अच्छा देखेंगे तो शराबी में भी अच्छा दिख जाएगी। क्या अच्छा ही देखो, रावण में अच्छापन था। अच्छा देखो ना तो रावण में भी अच्छापन था। मानना तो निमित्त था, उसको सीता का अपहरण करना ही था पहले से। उसको सोचते तो निमित्त ज्ञान जो तुझे भगवान ने पहले कह दिया था। हिंदू दर्शन में ऐसे बताया है कि राम क्यों उठा लिए, बोले रावण को वध करने के लिए आए। मतलब वैसे उनकी दृष्टि से कहते हैं कि राक्षस का वध, राक्षस वंश को नष्ट करने के लिए आए थे, अनाचार को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने अवतार लिया राम को, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब हर्ष था पहले से, फिर क्यों रो रहे। परंतु रावण में विशेषता देखो, रावण ने सीता का अपहरण करने पर भी सीता का कुछ गलत नहीं किया। उसका नियम था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी स्वेच्छा से मैं उसको गलत नहीं करूंगा जबरदस्ती। क्या समझ रहे ना? अच्छा बने, अच्छा ही देखो। और दूसरी बात, दूसरों के बुरा देखने से हम बुरे होंगे, अच्छा देखने से अच्छे करने होंगे। देख लेना, अनुभव करना। अपन बात करो स्वयं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब से मन करना। इसी का अच्छा है, देखो भाई, देखो ये अलग से बैठा है, इतने दिन से रह रहा है, ये सेवा कर रहा है, इतने दिन से यहाँ रह रहा है, क्या ले रहा है तुमसे? कोई पैसा मांग रहा है? कुछ पैसा मांगा, वेतन मांगा क्या? तो फिर क्या करें? अच्छा प्रशंसा करो, तो सब बोल दो। नहीं, बुराई करने वाले बुराई करना।